Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying redemption of preference shares. अब तक हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कई प्रॉब्लम देख लिए हैं जिसमें हमने रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और रिडम्पशन पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू और पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट को भी देख लिया है। आज का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि कॉम्पिटिशन ऑफ फ्रेश इशू कैसे किया जाता है, यानी कि रिडम्पशन के लिए जो कुछ फंड्स हमें लगते हैं उसके लिए जो फ्रेश इशू करने हैं उस फ्रेश इशू की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में नहीं दी गई है तो उसे हमें कॉम्प्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हम करेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ फ्रेश इशू। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड वॉज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में 10,000 equity shares of rupees 50 each fully paid 5 lakh, 2,000 6% redeemable preference shares of rupees 100 each rupees 80 paid 1,60,000। यहाँ पर देखिए 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो 100 रुपीज़ ईच के थे जिसके ऊपर 80 रुपीज़ पेड किए गए हैं, तो उसकी वजह से इसकी अमाउंट जो आ गई है वो है 1,60,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000, सन्ड्री क्रेडिटार्स 4,30,000। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स 10 lakhs, कैश एट बैंक 3 lakhs। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 13 lakh. It was decided to redeem the preference shares at premium of 2%. The company issued for such cash so many but no more equity shares of rupees 50 each at par as were necessary to provide for the redemption of the preference shares. These equity shares were fully paid up on allotment. Give journal entries and show the balance sheet after redemption. अब देखिए हमारे पास बैलेंस शीट आ चुकी है। बैलेंस शीट में जैसे कि हम देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो 5 लाख का था, 50 रुपीज़ ईच का शेयर है हमारे पास। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 1,60,000 की अमाउंट यहाँ पर दिख रही है जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं, लेकिन उसके ऊपर 80 रुपीज़ ही पेड किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इन शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो इसके लिए हमें इन शेयर पर फाइनल कॉल बुलाना पड़ेगा, यानी कि जो ₹20 अनपेड है वो पहले पेड कर देने होंगे और फिर उसके बाद इसका रिडम्पशन करना होगा। देन शेयर प्रीमियम अकाउंट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,10,000 का बैलेंस हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि इसमें जो डिसाइड किया गया था वो है कि रिडम्पशन जो किया जाएगा वो एट प्रीमियम किया जाएगा 2% से। अब हमारे जो रिडम्पशन की अमाउंट होगी वो होगी 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच का, यानी कि 2 लाख रुपीज़ का रिडम्पशन हमें करना पड़ेगा। 2 लाख रुपीज़ के रिडम्पशन पर हमें 2% प्रीमियम देना है। उसके बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे 50 रुपीज़ ईच से, और जितने ज़रूरी है सिर्फ उतने ही शेयर्स को इशू करना है। सो मैनी बट नो मोर, ऐसे उन्होंने वर्डिंग्स यूज़ की है, और जितने नेसेसरी है उतने ही प्रोवाइड करने हैं हमें। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू जो होती है हमारी रिडम्पशन की, तो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल ही हमें ये जो इक्विटी शेयर्स को इशू करना है वो हमें लेना पड़ेगा। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी मिक्स्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 1,10,000 का। प्रीमियम की बैलेंस जो है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट से हम पे कर सकते हैं, तो प्रीमियम की बैलेंस का कोई हमें लेना नहीं है। लेकिन जो रिडम्पशन के लिए 2 लाख रुपीज़ लगने वाले हैं हमें, तो उसमें से हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 1,10,000। सो रिमेनिंग 90,000 जो है उस 90,000 के लिए हमें हमारे फ्रेश इशू करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना देते हैं और वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि किस तरह से कॉम्पिटिशन होता है हमारे फ्रेश इशू का। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड जो है वो 2 लाख के है। नॉमिनल वैल्यूएशन जो है रिडम्पशन का वो 2 लाख है। उसमें से लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है हमारे पास वो है 1,10,000 का। तो रिमेनिंग अमाउंट जो होती है 90,000 की, जो कम पड़ रही है रिडम्पशन के लिए, वो अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे, तो वो अमाउंट हम फ्रेश इशू से लेकर आएंगे। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू हो जाएगा 90,000 का। तो ये हो गई हमारी वर्किंग नोट। फ्रेश इशू की 90,000 की इशू हम लोग कर लेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि ₹80 पेड किए गए हैं,
लेकिन कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 80 में फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं का रिडम्पशन करना पॉसिबल होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम में हमें रिडम्पशन तो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये एडजस्टमेंट, जो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, इसको कंप्लीट कर लेना होगा। यहाँ पर हमें फाइनल कॉल देना होगा ₹20 पर शेयर से, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फाइनल कॉल को हमें देख लेना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमें बताया गया है बैंक बैलेंस के बारे में। अब बैंक बैलेंस जो था, हमारी पुरानी बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस दिया गया था वो था 3 लाख रुपीज़ का। अब जैसे ही हम फाइनल कॉल कर देंगे हमारी 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर ₹20 ईच से, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे 40,000 रुपीज़। और अगेन हम फ्रेश इशू भी कर रहे हैं 90,000 रुपीज़ का, तो हमारे बैंक में ये अमाउंट आ जाएगी। तो बैंक में अब बैलेंस हो जाएगा 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000, 4,30,000 का। और हमें रिडम्पशन के लिए अमाउंट पेड कर देनी है, जिसका पेमेंट बैंक से ही होगा। तो रिडम्पशन के लिए 2 लाख और प्रीमियम के 4,000, ऐसे 2,04,000 रुपीज़ हम रिडम्पशन के लिए पेड कर देंगे। तो इसे अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस बचता है 2,26,000, जो कि आ जाएगा हमारी नई बैलेंस शीट में। तो ये है बैंक बैलेंस इन न्यू बैलेंस शीट। उसके बाद जो शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारे पास प्रॉब्लम में दिख रहा है, उस शेयर प्रीमियम अकाउंट को ही हम यूज करेंगे हमारी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पेड करने के लिए। और कैपिटल अकाउंट में से ही इसका पेमेंट कर देंगे हम, क्योंकि प्रीमियम जो है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट से ही दिया जाता है। अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इन दैट केस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रीमियम को पेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्टेड है, तो हम यहाँ से ही उसका पेमेंट कर देंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेड किया जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट से। तो यह हमारी वर्किंग नोट्स यहाँ पर हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारी प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पर हम करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम हमारा फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट आप सभी के सामने है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुल्ली पेड नहीं है, तो सबसे पहले उसे फुल्ली पेड कर देते हैं। सबसे पहले हम उसका फाइनल कॉल जो है वो फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आएगी फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू की। तो हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही सिंपल है, जो हमने ईशॉप शेयर्स में काफ़ी बार कर दी है, तो वही एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 शेयर्स इंटू ₹20। तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 40,000 रुपीज़, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल ड्यू हो गया है, फाइनल कॉल कलेक्ट भी हो गया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि रिडम्पशन कर देना है। तो इसका मतलब है कि फाइनल कॉल पर अमाउंट हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपीज़, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पर अब हमारी अमाउंट आ चुकी है। अब हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुल्ली पेड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इसकी रिडम्पशन की प्रोसेस हाथ में लेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फंड्स है, अब कुछ फंड्स कम पड़ रहे हैं, उसके लिए हम फ्रेश इशू कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी न्यू इशू की। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज़, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये जो 90,000 रुपीज़ है, इन 90,000 रुपीज़ को हमने कैलकुलेट कर दिया था अभी अभी हमारी वर्किंग नोट में। तो ये हमारा न्यू इशू हो गया। अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है पूरी की पूरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,10,000 है, फ्रेश इशू में 90,000 आ गए हैं, 2 लाख की अमाउंट हमारे पास रेडी है, प्रीमियम अकाउंट भी हमारे पास है। तो चलिए हम रिडम्पशन करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री आएगी हमारी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन की। तो हमारी जो एंट्री होती है वो इस तरह से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू लिखनी होती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,04,000 रुपीज़, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इस तरह से ये एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। प्रीमियम में हमें रिडम्पशन देना है, तो प्रीमियम भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखना है तो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक जो है वो मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से हमारे इन जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मेट अगर आपको एक बार याद हो जाए तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब जैसे कि हमारी अमाउंट ड्यू हो गई है रिडम्पशन की, नेक्स्ट हम एंट्री देखेंगे अमाउंट पेड की, क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुकी है। अब हम अमाउंट पेड कर देते हैं रिडम्पशन पर।
अब जब अमाउंट पेड करनी है तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, हमारे बैंक से पेमेंट हम कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,04,000। तो ये जो अमाउंट है 2,04,000 की, इससे हमारा रिडम्शन हो चुका है, प्रीमियम में हमने रिडम्शन दे दिया है और अभी अभी हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है। तो ये एंट्री हो गई। अब हमने जो प्रीमियम प्रोवाइड किया था रिडम्शन पर, उसको हमें एडजस्ट कर देना है शेयर प्रीमियम अकाउंट के साथ। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में से हम जो है वो प्रीमियम ऑन रिडम्शन को प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्शन। एंट्री हो जाएगी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। 4,000 रुपीज़ का प्रीमियम था तो अमाउंट आ जाएगी 4,000 रुपीज़। बींग प्रीमियम ऑन रिडम्शन प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। अब जैसे कि हमें पता है कि हमने फ्रेश इशू तो किए ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी कुछ बैलेंस हमने यूज किया है रिडम्शन के लिए, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू पार्टली हमारा प्रॉब्लम है। तो जब भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्शन करते हैं तो जो अमाउंट हमने प्रॉफिट में से यूज की है रिडम्शन के लिए, उस अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को, और हमारा जो प्रिफरेंस शेयर का अकाउंट है वो रिप्लेस हो जाता है हमारी CRR के अकाउंट के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने 1,10,000 रुपीज़ को यूज किया था हमारे रिडम्शन के लिए। तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू CRR। तो एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट 1,10,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में जितनी अमाउंट अवेलेबल थी उतनी हमने ले ली और उसमें से वो नॉमिनल वैल्यू जो था हमारी रिडम्शन का, वो नॉमिनल वैल्यू को मीट हम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र की एंट्री है वो ऑब्लिगेटरी है अंडर लॉ, तो ये एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है और यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाती हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया, फिर फाइनल कॉल पेड कर दिया, फिर फ्रेश इशू कर दिया हमने, उसके बाद हमने अमाउंट ड्यू कर दी रिडम्शन पर, फिर अमाउंट रिडम्शन की पेड कर दी, जो प्रीमियम प्रोवाइड किया था उस प्रीमियम ऑन रिडम्शन को भी हमने एडजस्ट कर लिया, और एट लास्ट हमारा जो प्रॉफिट हमने यूज़ किया था अमाउंट रिडम्शन के लिए, उस अमाउंट को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया CRR अकाउंट को। तो इसी तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर रेडी हो जाता है और प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अब हम बनाते हैं हमारी न्यू बैलेंस शीट, जो कि बनेगी आफ्टर रिडम्शन। तो बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड एज एट लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। अब जैसे कि हमें पता था शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स जो थे वो थे 10,000 के, और अगेन हमने 90,000 का न्यू इशू कर दिया है। अब 90,000 का जब न्यू इशू करेंगे तो 50 रुपीज़ ईच में एक शेयर है, तो 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू हो जाती है 1,800 की, यानी कि एडिशनल 1,800 शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। तो पहले के 10,000 और अभी के 1,800 टोटल हो जाते हैं 11,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड। तो ये हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में 5,90,000। अब सेकेंड जो हेड था वो था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका तो पेमेंट हमने कर दिया है, लेकिन वो जो अकाउंट है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट के साथ। अब कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट में 1,10,000 का हमारे पास बैलेंस दिखता है। उसके बाद जो हेड था वो था शेयर प्रीमियम अकाउंट, जिसका पहले का बैलेंस था 1,00,000 रुपीज़, जिसमें से 4,000 रुपीज़ हम लोगों ने प्रीमियम ऑन रिडम्शन पेड कर दिया है। तो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो होगा 96,000 का। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 96,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके आगे का जो हेड था वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,10,000 का। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वो पूरा की पूरा हमने यूज़ कर दिया है हमारी रिडम्शन के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा है, तो वो हेड यहाँ पर नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो एज इट इज़ है, वो चेंज नहीं होंगे, सो 4,30,000 यहाँ पर आ जाती है अमाउंट। अब जो सन्ड्री एसेट थे वो भी सेम है 10 लाख के, तो वो भी हम एसेट साइड में लिख देते हैं। कैश एट बैंक जो इनिशियली 3 लाख था, तो 3 लाख कैश एट बैंक में हम लोगों ने वर्किंग नोट देखी है, उसके ऊपर बैंक में हमारे पास पैसे आए थे फाइनल कॉल के 40,000 रुपीज़, उसके बाद न्यू इशू हुआ था तो 90,000 रुपीज़ आ चुके थे। तो 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 इस तरह से अमाउंट हमारी बैंक में आ चुकी थी, और उसमें से हमने जो अमाउंट पेड कर दी थी रिडम्शन के ऊपर वो थी 2,04,000 की।
तो ये जो ट्रांजैक्शन होके बैलेंस हमारे पास बचता है वो बैलेंस आता है 2,26,000 का। तो कैश एट बैंक जो है वो आएगी 2,26,000 की और इसी तरह से हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी। अब हम बैलेंस शीट को टैली कर देंगे और हमारी अमाउंट आ जाती है 12,26,000। तो 12,26,000 से हमारी ये बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है और हमने हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। तो बहुत आसानी से हमने हमारी जर्नल एंट्रीज कर दी, फाइनल कॉल भी कर दिया, हिडन इन्फॉर्मेशन को भी हमने कैलकुलेट कर दिया, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, हमारी बैलेंस शीट भी हमने बना ली है और बहुत आसानी से हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को पहले से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें और आप उन वीडियोज़ को आप बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ जिसमें हम नई एडजस्टमेंट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू। साथ ही साथ आपको मेरे ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही।